हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के संस्कृत खंड प्रथमः खंडः के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रथम खंड चित्रकथा, पुल्लिंग शब्दः, स्त्रीलिंग शब्दः, नपुंसकलिंग शब्दः। तो बच्चों यहाँ पर 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हिंदी में, और यही संस्कृत में दिए गए हैं। तो आप तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं यहाँ से प्रश्नों को हल। यहाँ से प्रश्न तो चालू होते हैं। उचितम विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। प्रश्न पहला है यहाँ पर, स्वशरीरम घर्षति। तो इसमें ए दिया है हंसः, बी दिया है मयूरः, सी दिया है काकः और डी दिया है शशकः। अपने शरीर को कौन घस रहा था? तो कौन घस रहा था? कहानी में आपने कहानी सुनी होगी, कौवा अपने शरीर को गोरा होने के लिए घसता है, इसलिए कौवे को काक कहते हैं। तो ये हो गया काकः, और हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा प्रश्न है बच्चे, बहुवचने भवती है, यानी बहुवचन कौन है? तो ए में दिया है चषकः, बी में दिया है अर्चकः, सी में दिया है फलम और डी में दिया है बालिकाः। तो बहुवचन यहाँ पर है बालिकाः, तो हमने यहाँ पर डी वाला लिखा, बालिकाः। प्रश्न तीसरा है बच्चों, काकः कः भवितुम इच्छति। ए में है श्वेत वर्णः, श्याम वर्णः, हरित वर्णः और पीत वर्णः। कौवा कौन से वर्ण का होना चाहता था? तो वह सफेद रंग का होना चाहता था, सफेद को श्वेत कहते हैं। तो ये हो गया ए वाला, श्वेत वर्णः। अब प्रश्न 4 है बच्चों, उचित शब्दः किम। तो इसका उत्तर है डी नंबर का, और हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न 5 है बच्चों, नपुंसकलिंगम किन। वानरः, मापिकाः, कंदुकम और वीणा। तो यहाँ सी उत्तर हो जाएगा, कंदुकम। इसके बाद यहाँ से चालू होते खालिस्तान। मंजुषातः उचितम पदम कित्वा रिक्त स्थानिम पुर्यत। तो यहाँ दिया है शब्द चषकः, पुल्लिंगः, मापिका, स्नानम, एक वचनम। प्रश्न 6 है, काकः वारम वारम खालिस्तान करोति। कौवा बार बार क्या कर रहा था? तो स्नान कर रहा था, तो हमने यहाँ लिख दिया स्नानम। प्रश्न 7 है, चषक हिंदी शब्दस्य संस्कृत भाषायां शब्दः। तो चषकः। प्रश्न 8 है बच्चों, यहाँ चित्र दिया है, यहाँ छात्रः लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा वचनम लिखत। यहाँ जो दिया है ऊपर शब्द, इनमें से ही हमें लिखना है। तो यहाँ एक वचन दिया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक वचनम। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 9, यहाँ स्केल का चित्र दिया है, चित्रम दृष्ट्वा नाम लिखत। तो स्केल को संस्कृत में मापिका बोलते हैं, और हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद प्रश्न 10, यहाँ बंदर का चित्र दिया है, बंदर को संस्कृत में वानर कहते हैं। तो वानरः। चित्रम दृष्ट्वा लिंग लिखत, यानी चित्र में जो दिख रहा है उसका लिंग लिखना है अपने को, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में से। तो बंदर क्या होता है? पुल्लिंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुल्लिंग। अब प्रश्न 11 है बच्चों, यथा योग्यम मेलियत, यानी कि सही जोड़ी मिलाइए। अ दिया है और आ दिया है, तो यहाँ पर अर्चकः को मिला देंगे हम अर्चकः से। ठीक है, 1 नंबर वाले को। 2 को नौका को मिला देंगे नौकः से। फलम को मिला देंगे फलानी से, और हंसः को मिला देंगे हंसः से, और वीणा को मिला देंगे वीणा से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, छात्रः कस्मिन् लिंगे भवति। छात्र कौन से लिंग में आते हैं? तो छात्र पुल्लिंग में आते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 13, एक वचने परिवर्तन कुरुत, यानी कि जो दिए हैं उनको एक वचन में परिवर्तन करना है, बदलना है। तो ए में दिया है चषकाः, तो इसका एक वचन हो जाता है चषकः। और दूसरा दिया है शिक्षिकाः, तो इसका एक वचन हो जाता है शिक्षिका। प्रश्न 14, बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। क्या करना है? जो दिए हैं उनको बहुवचन में परिवर्तन करना है, बदलना है। तो पहला दिया है कंदुकम, इसका बहुवचन हो जाता है कंदुकानी। और दूसरा दिया है पुस्तकम, तो इसका बहुवचन हो जाता है पुस्तकानी। प्रश्न 15 है बच्चों, त्रीणि नपुंसकलिंग शब्दः लिखत। तो 3 हमको नपुंसकलिंग शब्द लिखना है, तो हमने लिख दिया नपुंसकलिंग शब्दः। पहला उपनेत्रम, दूसरा कंदुकम और तीसरा पुस्तकम। ओके।
तो यहाँ पर हमारा संस्कृत का ये प्रथम खंड कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा बच्चों आपको संस्कृत का ये प्रथम खंड करके? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।